ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज की जो मुरली है वो 9 फरवरी 1980 की है और मुरली का टाइटल है मधुबन निवासियों की विशेषता। आज की जो मुरली है उसमें बाबा ने मधुबन की महिमा करते हुए मधुबन निवासियों के लिए कौन से 2 सर्टिफिकेट लेने हैं वो बाबा ने बताया। बाबा ने बताया कि जो मधुबन है वो ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि है, शिव पिता का क्या है, जन्म स्थान है। तो बाबा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि, तपस्या भूमि है, लाइट हाउस है और जो बेहद की ये सेवा का स्थान है। तो और यहाँ पर क्या है, जैसे मधुबन का अर्थ ही है मधुरता और वैराग्य दोनों। तो बाबा ने बताया कि यहाँ पर जो रहने वाली आत्माएं हैं वो क्या है, उनका कितना ऊंचा भाग्य है, क्योंकि स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जब भी हम योग के लिए बाबा कहते हैं कि आप कहाँ याद करो बाबा को, परम धाम में याद करो, क्योंकि परम धाम ऊंचे से ऊंचा स्थान है। तो जब हम वहां पर स्वयं को आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा को याद करते हैं तो वो याद सबसे ऊंची याद होती है, ऊंची स्थिति लाने वाली। तो इसी तरह बाबा ने कहा कि ये जो मधुबन है वो ब्रह्मा बाबा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि होने के कारण, शिव पिता की जन्म भूमि होने के कारण इस स्थान की बहुत महिमा है। तो यहाँ पर जो रहने वाली आत्माएं हैं वो सेवा द्वारा, अथक सेवा से जो अपना भाग्य बनाती हैं। तो बाबा ने कहा कर्मणा सेवा के साथ साथ जो ये सर्टिफिकेट कर्मणा सेवा को जो लेते हैं उसके साथ साथ उनको उस सेवा में कितना उनका निष्काम भाव है, निमित्त भाव है, कोई और भी दूसरा कोई भी भाव उसमें मिक्स ना हो, तो उस त्याग का उनको भाग्य मिलता है प्रत्यक्ष रूप में, खुशी के रूप में। तो प्रत्यक्ष भाग्य है जो मिलता है, वो दिखाई देता है नेचुरल खुशी, हल्कापन, ऊंची स्टेज। तो बाबा कहते हैं इस सर्टिफिकेट के साथ साथ सेवा का सर्टिफिकेट तो लेते हैं, लेकिन आपकी जो स्थिति हो वो भी क्या हो, ऊंची ते ऊंची हो, तीव्र पुरुषार्थ का, निरंतर सहज योगी स्थिति का भी सर्टिफिकेट लेना है। तो ये जो मुरली है वो सिर्फ मधुबन वालों के लिए नहीं है, हम सभी आत्माएं जहां जहां हैं अपने स्थान पर हैं वो क्या है, मधुबन ही है। जहां बाबा की मुरली हम सुनते हैं, जहां हम बाबा की याद में रहते हैं वो हमारा मधुबन ही है। चाहे हम समर्पित हैं, चाहे हम प्रवृत्ति मार्ग में हैं, चाहे हम दूसरे लौकिक कार्य की सेवा करते हैं, वो सब क्या है, वो हमारा सेवा स्थान है। तो वही हमारा मधुबन है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि हम सभी आत्माएं सभी के संबंध संपर्क में आते हैं, तो हमें एक विशेष गुण सबको धारण करना है कि किसी की भी जो कमजोरी है ना तो हमें उसका वर्णन करना है ना उसको समाना है। मतलब हम सुन रहे हैं तो सुनते हुए भी हमें क्या करना है, उसको सुनाना नहीं है। किसी का सुन लिया है लेकिन उसको क्या करना है, समा लेना है। तो बाबा ने कहा जैसे दीपमाला होती है दीपावली पे, एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है और दीपमाला बनती है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा आपने किसी की कमजोरी देखी और उस कमजोरी का आपने व्यर्थ चिंतन किया और फिर वो आपने 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से वो फैल फैल गई अगर बात, तो वो व्यर्थ बातों की दीपमाला नहीं बनानी है। तो बाबा ने कहा ये 5 तत्वों को के प्रति भी जब आप विश्व कल्याणकारी बनकर सबके प्रति शुभ भावना रखते हो, तो जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं
उन सभी आत्माओं के लिए आपको क्या बनना है? कल्याणकारी बनना है। तो कोई भी आत्मा हो, चाहे किसी की कमजोरी है या कोई किसी की बात सुनाता भी है, हमें उसको समा लेना है। समा लेने का मतलब है कि उसका हमारे अंदर व्यर्थ चिंतन ना चले, वहीं खत्म करके उसको शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति हमें मनसा सेवा करनी है। तो बाबा ने ये बताया अंत में मुरली में कि जो यूनिटी है, संगठन की जो विशेषता है, संगठन किस तरह से शक्तिशाली होगा जब यहाँ हर एक जो है एक दूसरे के प्रति सहयोगी होगा, निर्विघ्न रहे जिसका जीवन। तो बाबा ने कहा यूनिटी ही इस संगठन की विशेषता है। तो बाबा ने कहा सेवा में तो सभी सफल होते हैं, तो अब बाबा ने इस गुण की धारणा करके संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए कहा है। हम सभी बाबा के महावाक्य सुनेंगे, सभी एकाग्र हो जाएं, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं, बाबा के महावाक्य सुनें। आज विशेष मधुबन निवासी भाग्यशाली आत्माओं से मिलने आए हैं। तो सभी अपने को सोचें कि हम कहाँ हैं? मधुबन में ही हैं और बाबा हमसे मिलने के लिए आए हैं। मधुबन निवासियों की महिमा आज दिन तक भक्त भी गा रहे हैं और ब्राह्मण भी गाते हैं, क्योंकि जो मधुबन धरती की महिमा है, तो धरती पर रहने वालों की महिमा स्वतः ही महान हो जाती है। मधुबन वालों को ड्रामा अनुसार सब बातों में विशेष चांस मिला हुआ है। बाप दादा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि होने के कारण जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे स्वस्थिति में श्रेष्ठता लाने का व तीव्र पुरुषार्थी बनाने का स्थान होने के कारण भी मधुबन वालों को विशेष चांस है। तो बाबा ने दो तरह की विशेषता बताई कि एक तो ये बाबा की क्या है, बाप दादा की चरित्र भूमि है। बाबा कितना समय इस स्थान पर रहे, तपस्या भूमि है ये, कर्म भूमि है। तो जैसा स्थान है उस वैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। और हम सभी ने ये महसूस भी किया है, जब भी हम मधुबन जाते हैं वहां पर योग हमारा अपने आप ही लग जाता है। जब हम अपने स्थान पर होते हैं तो कई बार हमें, क्योंकि वहां का वातावरण अलग होता है अन्य आत्माओं के कारण, तो लेकिन वहां पर क्या है, सभी योगी आत्माएं हैं, योग का वातावरण है। तो ना चाहते हुए भी योग अपने आप लग जाता है, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा ये कैसा स्थान है, आप अपनी स्थिति में श्रेष्ठता ला सकते हो, तीव्र पुरुषार्थ जो है वो कर सकते हो, वो स्थान है ये। मनसा को विश्व कल्याणकारी वृत्ति में शक्तिशाली बनने का, अर्थात विश्व सेवा का मुख्य केंद्र मधुबन है। मधुबन में आए हुए मेहमानों की मनसा वाचा कर्मणा सेवा के साथ साथ रूहानी अव्यक्त वातावरण बनाने की सेवा का विशेष चांस है। मधुबन वालों को देख सर्वात्माएं सहज फॉलो करना सीखती हैं। जब मधुबन में जाते हैं वो क्या एक दर्पण की तरह है कि जो भी वहां की आत्माएं हम उनको देखते हैं वो कैसे कर रही हैं, किस तरह से उनका व्यवहार है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो बाबा ने कहा अपने कर्म की प्रारब्ध के हिसाब से तो हर आत्मा को यथा कर्म तथा फल मिलता ही है, लेकिन जितनी भी कमाई जितनी भी आत्माएं आई उनकी सेवा हुई और तृप्त होकर गई, तो इतनी सब आत्माओं की संतुष्टता का शेयर मधुबन निवासी मेहमान निवासी करने वालों का बन गया ना। तो संतुष्टता का शेयर भी बाबा ने कहा है, अगर आत्माएं आई आपने उनकी सेवा की तो उसका शेयर भी आपको मिलता है। घर बैठे अगर सेवा के शेयर्स जमा हो गए
तो विशेषता हुई ना। और मधुबन वालों को प्रत्यक्ष फल मिलने में भी विशेषता है। तो सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या होता है? खुशी। खुशी मिलती है, हल्कापन आता है। तो बाबा कह रहे वो भी होता है। भविष्य फल तो बन ही रहा है, भविष्य की प्राप्ति तो मिलेगी। मधुबन वालों को और भी विशेष लिफ्ट है। बाप दादा की पालना तो मिलती ही है, लेकिन साकार रूप में निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं की भी पालना मिलती है। दीदी दादियाँ, वरिष्ठ भाई बहनें, इन सब की पालना भी मिलती है। बाप दादा की पालना तो हम सभी को मिलती है, लेकिन उनको डबल मिलती है। तो बाबा कहते तो डबल पालना की लिफ्ट है। और बना बनाया सब साधन प्राप्त होता है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली अपना श्रेष्ठ भाग्य जान सेवा के निमित्त बन चलते हो। सेवा तो कर ही रहे हैं। तो बाबा ने कहा आप निमित्त आत्माएं हो, ऐसा समझ के आप चलते हो। जैसे कर्मणा सेवा के लिए अथक सेवाधारी का सर्टिफिकेट देकर जाते हैं। सभी बोलते हैं ना, जब कितने बाबा मिलन होते हैं, कितनी सेवाएं चलती हैं, सभी क्या सर्टिफिकेट देते हैं? अथक सेवाधारी है। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी व निरंतर सहज योगी की स्थिति का सर्टिफिकेट देते हैं। दूसरा सर्टिफिकेट कौन सा लेना है? एक तो सर्टिफिकेट है सेवा का सर्टिफिकेट, दूसरा है तीव्र पुरुषार्थी व निरंतर सहज योगी की स्थिति। तो हमारे जो ईश्वरीय पढ़ाई है उसमें 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो जो ज्ञान और सेवा की सब्जेक्ट है वो बाबा की सब्जेक्ट है, परम शिक्षक। और जो धारणा, दिव्य गुरुओं की धारणा और योग की जो सब्जेक्ट है वो हमारी अपनी सब्जेक्ट है। तो बाबा कह रहे हैं कि सेवा तो हम सभी करते हैं। सभी इसको चिंतन में लाए कि हम सभी आत्माएं जहाँ जहाँ रहती हैं सेवा तो करती हैं, चाहे लौकिक में है चाहे अलौकिक सेवा है, कार्य क्षेत्र की सेवा है, सेवा में तो हम करते हैं निमित्त बनकर। क्या हमारी स्थिति और सेवा दोनों का बैलेंस रहता है? सेवा के साथ साथ क्या हमारा पुरुषार्थ तीव्र रहता है? निरंतर हमारा योग की स्थिति है? वो बाबा कह रहे हैं कि दोनों का आपका बैलेंस रहे, दोनों सर्टिफिकेट साथ मिले। तो आगे बाबा कहते हैं दोनों सर्टिफिकेट साथ साथ मिले तब कहेंगे यज्ञ की समाप्ति समीप है। हम समीपता के नजदीक। मेहनत सबने अच्छी की, रात दिन जिन्होंने सेवा के कार्य में अपना तन मन और शक्तियों का खजाना लगाया, ऐसे बच्चों को बाप दादा भी मुबारक देते हैं। त्याग वालों को भाग्य नेचुरल खुशी के रूप में और हल्केपन की अनुभूति के रूप में उसी समय ही प्राप्त होता रहता है। जब भी हम कोई सेवा करते हैं अथक भाव से, त्याग से, क्या मिलता है? खुशी मिलती है। सेवा से खुशी मिलती है और हमारी स्थिति भी बहुत हल्की हो जाती है। लेकिन कब होती है वो बाबा आके बता रहे हैं। इस निशानी से हर एक अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं कि कितना समय त्याग और निष्काम भाव रहा। सेवा के समय क्या हो? त्याग तो हो, क्या हो साथ में? निष्काम भाव हो। कुछ पाने की इच्छा से, नाम मान शान के लिए अगर हम कुछ सेवा करते हैं तो उसका वो रिजल्ट नहीं देगा। दूसरा बाबा ने कहा निमित्तपन का भाव रहा, या बीच बीच में और कोई भाव मिक्स हुआ, मैं, मेरा, मैंने किया, ये सब तो नहीं है। या मैं ही कर सकता हूँ, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मेरा नाम लेना चाहिए, तो वो सब तो नहीं है। क्या भाव है? हम कोई भी सेवा करते हैं तो वहीं से हम सभी चेक कर सकते हैं। हम कोई भी सेवा करते हैं, लौकिक अलौकिक कार्य क्षेत्र में कुछ भी सेवा करते हैं,
अगर तो हमें खुशी का अनुभव हो रहा है, हल्कापन महसूस हो रहा है, इसका मतलब जो भी हमने सेवा किया, वो निमित्त भाव से किया है, निष्काम भाव से किया है। लेकिन अगर कहीं पे भी भारीपन आ रहा है, स्थिति ऊँची नहीं है, हल्कापन नहीं महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है वो भाव वहाँ पे कहीं न कहीं मिक्स था। वो सेवा हमारी प्योर निष्काम सेवा नहीं थी। तो हल्कापन और खुशी का अनुभव ही सेवा का भाग्य दिलाता है। तो बाबा कह रहे हैं, चेक करके आगे के लिए चेंज कर देना। हुँ? सेवा कर रहे हैं अगर, चेक करो कौन-सा भाव मिक्स हो रहा है। तो बाबा कहे चेक करो और चेंज करो। यही चढ़ती कला का विशेष पुरुषार्थ है। दूसरी बात, एक विशेष गुण सबको सदा और सहज धारण हो, जैसे कि मेरा निजी गुण है। सातों गुण जो हम बोलते हैं, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, सुख, आनंद, शक्ति, ये जो निजी गुण है आत्मा के, तो बाबा कह रहे हैं आपको एक गुण धारण करना विशेष है जो, और वो ऐसे धारण करो कि जैसे आपका निजी गुण है। जब वह निजी बन जाता है तो कोशिश नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल जीवन ही वह बन जाता है। वह विशेष गुण है, एक दूसरे की कमजोरी न धारण करो न वर्णन करो। सभी ध्यान से सुने, क्या करना है, एक दूसरे की जो कमजोरी है, हम सभी कमजोरी, ये आत्मा का एक संस्कार सो है कि किसी के अंदर कोई विशेषता अच्छी होती है तो उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं जाता, लेकिन अगर किसी के अंदर एक भी कमी होती है उसके ऊपर बहुत जल्दी ध्यान जाता है। तो बाबा कह रहे हैं किसी पे कोई कमजोरी है, सभी तो सर्वगुण संपन्न नहीं है ना, तो किसी में कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर है। तो एक दूसरे की जो कमजोरी है, ना तो वो हमें धारण करनी है, धारण तभी होती है जब उसका चिंतन चलता है। तो बाबा कह रहे ना उसके मन में उसके लिए संकल्प लाना है देखते हुए, और ना ही उसका हमें वर्णन करना है। तो आगे बाबा बता रहे हैं, वर्णन होने से वह वातावरण फैलता है। अगर कोई सुनाए भी तो दूसरा शुभ भावना से उससे किनारा कर ले। कोई सुना रहा है, हमने नहीं किया, कोई तो सुना रहा है हमको, तो हमें क्या करना है, शुभ भावना से उससे किनारा करना है। ये नहीं कि इसने सुनाया, मैंने तो नहीं कहा, लेकिन सुना तो सही, हमारी कर्मेंद्रियों से, आंखों से, मुख से, कान से, जो भी हम देखते सुनते बोलते हैं ना, तो उसका प्रभाव आत्मा पे जरूर पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं आपने नहीं कहा है, लेकिन सुना तो सही ना, उसका भी प्रभाव बन जाएगा अकाउंट। तो बाबा कह रहे परसेंटेज में अंतर है, लेकिन बनता तो है ना। व्यर्थ चिंतन व कमजोरी की बातें नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने किसी ने सुना दिया तो कहीं ना कहीं उसका इंप्रेशन हमारे बुद्धि में चला गया, मन पर चला जाएगा, और फिर हमारा व्यर्थ चिंतन होगा। तो बाबा कह रहे वो नहीं चलना चाहिए। बीती हुई बात को भी रहन दिल बन समा दो, समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। जब 5 तत्वों के प्रति भी आपकी शुभ भावना है, वो तो जड़ तत्व है, तो बाबा कह रहे उनके प्रति आपकी इतनी शुभ भावना है, आप विश्व परिवर्तक हो, ये तो फिर भी सहयोगी ब्राह्मण आत्मा ही है। भले संस्कार के वश कोई उल्टा भी कहता है, करता है या सुनता है, लेकिन आप उस एक को परिवर्तन करें। परिवर्तन करना है, 1 से 2, 2 तक, 2 से 3 तक, ऐसे व्यर्थ बातों की माला की दीपमाला ना हो जाए। कि हमने एक को कहा अपना नजदीक समझ के कि वो ऐसा कर रहा है, दूसरे ने उसका भी कोई नजदीक वाला होगा, उसने उसको बोल दिया, तीसरे ने उसने तीसरे को बोला, इस तरीके से क्या होगा, बाबा कह रहे हैं व्यर्थ का वातावरण बन जाएगा। व्यर्थ की दीपमाला बाबा ने कहा ये नहीं बनानी है, ये गुण धारण करो। किसी का सुनना सुनाना नहीं है, लेकिन समाना है।
किसी ने किसी का देख भी लिया, सुन भी लिया, तो उसको हमें आगे नहीं फैलाना है। हमें क्या करना है, उसको समा देना है। सहयोगी बन, मनसा से या वाणी से उनको भी आगे बढ़ाना है। होता क्या है, एक का मित्र होता है, उस एक का दूसरा फिर मित्र होता है, दूसरे का फिर तीसरा होता है। ऐसे व्यर्थ बातों की माला बड़ा रूप लेकर चारों ओर फैल जाती है। इसलिए इन बातों का अटेंशन, तो बाबा ने हमारा अटेंशन खिंचवाया है आज। किस विशेष गुण को हमें निजी गुण बनाकर धारण करना है। अच्छा, मधुबन के पांडवों की यूनिटी की भी विशेषता है। यूनिटी क्या है कि समा लेते हैं एक दूसरे को और मिलकर कार्य करते हैं। तो बाबा कह रहे यूनिटी की भी विशेषता है। पूरी सीजन निर्विघ्न चले तो निर्विघ्न भव के वरदानी हो गए। कभी भी हमारी स्थिति ऊंची नीची नहीं हुई है, निर्विघ्न रहा है, तो हम क्या बन जाएंगे, बाबा कह रहे निर्विघ्न भव के वरदानी। सेवा की सफलता में सब पास है। सेवा नहीं करते हैं, लेकिन मेवा खाते हैं, सेवा का मेवा मिलता है। सर्व ब्राह्मण परिवार की आशीर्वाद के अधिकारी बनना, ये मेवा खाया या सेवा की। तो जब हमें किसी की दुआएं मिलती हैं, जो दुआओं का बल है, वो भी हमारे बहुत काम आता है, वो हमारी स्थिति को बहुत ऊंची बनाता है। तो बाबा कह रहे हैं जब आप सेवा करते हो तो उससे क्या होता है, सेवा से दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद का अधिकारी बनते हैं हम ब्राह्मण परिवार की। तो बाबा कह रहे ये एक मेवा है आपको, या फिर मेवा खाया या सेवा की, बाबा पूछते हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, उसके बाद मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। सभी मुरली का चिंतन कर सकते हैं। आज बाबा ने हमें क्या बताया है, क्या इशारा किया, ये सभी बताएं। जी, हैंड रेज जिन्होंने किया वो बोल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने कहा है मधुबन बाप दादा की चरित्र भूमि और कर्म भूमि है। साकार रूप में निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को भी पालना मिलती है, तो डबल पालना की लिफ्ट है। एक दूसरी पॉइंट में एक दूसरे के कमी कमजोरी को न धारण करना है, न वर्णन करने से वो वातावरण में फैलती है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा मधुबन निवासियों से बात कर रहे हैं और हम सब भी मधुबन निवासी हैं। ये भावना हमें अपने अंदर रखनी है कि मैं मधुबन निवासी हूँ। मुझे अपनी स्वस्थिति श्रेष्ठ रखनी है और अथक सेवाधारी बनना है। फिर निमित भाव से सेवा करने से जो खुशी मिलती है, अति इंद्रिय सुख मिलता है, खुशी मिलती है और हल्केपन का अनुभव होता है। फिर बाबा ने
बताया कि दूसरे की कमजोरियों को देखकर भी नहीं देखना है, सुनकर भी नहीं सुनना है। उसकी कोई भी कमजोरी का व्यर्थ चिंतन नहीं करना, ना ही उसका वर्णन करना है। उस आत्मा को शुभ भावना रखते हुए उसे दुआएं देनी है और उसे आगे बढ़ाना है। ये चिंतन रखना है कि वो आत्मा भी मेरी सहयोगी है। फिर बाबा ने कहा, इस भाव से, निमित्त भाव से सेवा करने का जो मेवा है वो है सर्व की दुआएं मिलना। तो इस भाव से सेवा करें तो हमें सबकी दुआएं भी मिलती हैं। ओम शांति। जी, बोलिए रेवाना जी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को मधुबन निवासियों की विशेषता, तो मधुबन की विशेषता क्यों है? मधुबन क्योंकि बाप की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, तपस्या भूमि है और भूमि का वायुमंडल वाइब्रेशन सहयोग देता है। तो मधुबन अर्थात कर्म में मधुरता हो, वृत्ति में बेहद का वैराग्य हो, क्योंकि विश्व की स्टेज पर मधुबन है। तो मधुबन एक मॉडल की तरह है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मधुबन कहने से मधुबन का बाबा याद आता है और मधुबन में ही यज्ञ सेवा का बल और फल बहुत ज्यादा मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं आप सब भी जहाँ हो वहीं मधुबन बनाओ, क्योंकि विश्व की स्टेज पर आप भी हो। वो एक मॉडल है, लेकिन आपको भी वैसे ही बनना है, अर्थात अपनी चलन द्वारा सभी को बाप का परिचय दो, चलते फिरते सेवा हो। मधुबन अर्थात विशेषता संपन्न, क्योंकि विशेष आपके संकल्प भी विशेष हो, बोल भी विशेष हो, है ना, और चलन भी हो। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि आपको भी मधुबन निवासी की तरह ही, क्योंकि पूरे विश्व में इस तरह जब हम सेवा करेंगे सेवाधारी होके, तभी तो एक से दूसरा, दूसरे से दूसरा, तभी तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपके अंदर ये विशेषताएं हों। और आज बाबा ने विशेष गुण, जो बाबा ने कहा कि ये शक्ति है किस समाने की शक्ति, तो बाबा कह रहे हैं कि ये शक्ति को धारण करो। क्योंकि किसी की भी कमी कमजोरी अगर हमने घर में ही किसी की फैलाई, बाहर 10 लोगों को बताई, बाहर वालों की बताई, तो उससे भी क्या होगा, और बढ़ती चली जाती है वायुमंडल में, और फिर उस आत्मा को भी सहयोग नहीं मिल पाता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आप स्वयं धारण करो समाने की शक्ति, उसी से ही दूसरों का परिवर्तन कर सकते हैं। इसी तरह हम सहयोग दे सकते हैं वायुमंडल में भी, और वाइब्रेशन भी पॉजिटिव फैला सकते हैं। ओम शांति। जी, बोलिए दिलीप भाई जी। ओम शांति। बाबा ने बच्चों को ये चेतावनी दी है कि अगर अपने बच्चे बोलते हैं कि मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो सुना, तो बाबा ने कहा कि सुनने वाले भी अगर बने तो उसमें भी आपका भाग्य बनता है, और वो भाग्य उल्टा बनता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि उसकी परसेंटेज हो सकती है कि कम हो। आपने बताया, आपने नहीं कहा लेकिन आपने सुना, तो सुनना भी बाबा ने कहा है कि गलत चीज है, उसको भी नहीं सुनना है। ओम शांति। जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। हम बाबा ने आज सिर्फ मधुबन निवासियों के लिए नहीं, हम सबके लिए कर रहे हैं। चाहे निमित्त आत्माएं हैं, प्रवृत्ति वाला है, चाहे लौकिक कार्य कर रहे हैं, मनसा को विश्व कल्याणकारी वृत्ति में सेवा करना है और स्थान को मधुबन समझकर सेवा करना है। तो बाबा ने कहा मधुबन वालों को तो हम फॉलो करते हैं, लेकिन अपने कर्म के हिसाब से तो आत्मा को प्रारब्ध होता है, फिर भी अपनी संतुष्टता के कारण अनुभव भी होती है। बाबा बाबा से जो सर्टिफिकेट मिलता है, एक तो सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट है सेवा की, और दूसरी सर्टिफिकेट है तीव्र पुरुषार्थ की निरंतर सहयोग की स्थिति का सर्टिफिकेट। तो दोनों सर्टिफिकेट साथ साथ मिलेंगे तो हल्कापन अनुभव होगी, खुशी अनुभव होगी, तो संतुष्टता महसूस होगी। तो बाबा ने कहा इसको हर एक अपने
से चेक करना है और चेंज करना है। तो संगठन शक्तिशाली तब होगी जब एक दूसरों के प्रति सहयोगी बनेंगे। तो फिर बाबा ने कहा, दूसरों की कमजोरी को अपने में धारण नहीं करना, न वर्णन करना, उसको अपने में समाकर शुभ भावना से मनसा सेवा करना है। किसी का सुनना अपने में धारण तो नहीं करना और किसी को भी सुनाना नहीं, अपने में समा लेना। तो यह है उस आत्मा को शुभ भावना का सहयोग देना। तो हम संगठन शक्तिशाली तब बनेंगे जब हम एक दूसरे को सहयोग देंगे। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। बाबा कह रहे भी सुनते हुए भी ना सुनो, देखते हुए भी ना देखो। ये किसी ने सुना दिया तो बाबे को सुनाया का आप बिल्कुल हल्के हो जाओ। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। किसी ने सुना भी दिया तो क्या करो, बाबा को सुना दो। बहुत अच्छा जी। अगर कोई सुना रहा है आपको, क्या क्या आपको संकल्प लाना है या क्या आपको करना है, बाबा ने तो बताया है। और हम सभी का अनुभव होगा, चाहे हम कार्य क्षेत्र में रहते हैं या फिर घर में भी रहते हैं, कोई किसी की बात सुना देता है। और हमारे अलौकिक परिवार में भी होता है कि ब्राह्मण परिवार में भी एक दूसरे की बातें सुनाते हैं, चाहे वो निमित्त आत्माओं के प्रति ही बताएं, हम किसी के भी प्रति बताते हैं, दूसरी आत्माओं के प्रति। तो हमें उस समय क्या करना है, तो सभी और शेयर। बाबे से कहना, बाबा इस आत्मा को भी सतबुद्धि देना। जी अच्छा। और और कोई बताएगा क्या करना है हमें? ओम शांति दीदी। जी हाँ, पहले तो बाबा को सुना देना। कोई भी हम्म, आत्मा कुछ बोले तो पहले बाबा को सुन देना और बाबा को साथ रख साक्षी दृष्टा होकर उसको सुनना और संभालना। ओम शांति। अच्छा, बोलिए गीता बहन जी। ओम शांति दी। ओम शांति, बाबा बोलिए। बोला कि मधुबन में आए हुए मेहमान को मनसा वाचा कर्मणा सेवा में साक्षात रूहानी अव्यक्त वातावरण बनाने की सेवा का विशेष चांस है। मधुबन वालों को देख सर्व आत्माओं सहज फॉलो करना सीखती है। जैसे मधुबन बेहद का, ऐसे मधुबन निवासियों की भी बेहद सेवा का चांस है। आपने कर्मों की उपलब्ध के हिसाब से तो और आत्माओं को यथा कर्म तथा फल मिलती ही है। ओम शांति। जी और ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपने बताया ना, जो भी हमारे काम के लिए नहीं, वो नहीं सुनना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। बाबा इस मुरली में भी कहा है, एक विशेष गुण सबको सदा और सहज ही धारण करनी है, जैसे मेरा निज गुण है। जब वह निज बन जाता है तो कुछ नहीं करने, वो तो नेचुरल हमारा स्वभाव और हमारा गुण बन जाएगा। तो यही विशेष गुण से हम कार्य करना है। जो बात काम के लिए नहीं, और उनको भी ऐसे इशारा देना है। ओम शांति। जी अच्छा, तो इशारा देना है और क्या करेंगे? उनको शुभ भावना से है किनारा करना है, बस उतना ही। अच्छा, शुभ भावना से किनारा। जी, और कोई बताएगा क्या करते हैं आप? कोई आपको सुना देता है, फिर क्या करते हैं? आपने देखा होगा, कोई बात हमने सुन ली और अगर हमने उसको थोड़ा सा भी बुद्धि में लगा डाल दिया, तो जब हम योग करते हैं ना, तो योग में वो बात रुकावट आती है, वो चिंतन कई बार चलने लग जाता है व्यर्थ उल्टा वाला। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आप उसको बिल्कुल भी समाओ भी मत, बुद्धि में आने ही ना दो उस बात को। क्या करना पड़ेगा हमें उस समय? कोई सुना रहा है हमें?
क्या करते हैं आप सब? जी, बोलिए कंचन बहन जी। हाँ, हम उस समय जिस आत्मा के बारे में भी अगर वो बोल रहा है कुछ, तो उसकी विशेषता हम उसके सामने ला सकते हैं। ये कर सकते हैं जी। कि हाँ देखो ये विशेषता भी तो है उसकी, ये ला सकते हैं। हुँ, और फिर बाकी दूसरी बातों को सुनी अनसुनी कर सकते हैं हम, मतलब अंदर ना लेके जाएं उन बातों को, लेकिन वो उस हुँ, आत्मा को शुभ भावना दें। और ऊपर से ये सोचें कि तो उसका वो ये अपना रोल ना प्ले कर रहा है, ये आत्मा तो अपना रोल प्ले कर, निंदा कर भी रही है किसी की बात तो अपना रोल प्ले कर रही है, मुझे अपना रोल प्ले करना है, अपनी शुभकामना देनी है उस आत्मा को। जी, ये कह सकते हैं। बहुत अच्छा। और क्या करेंगे? बाबा को सुनाया, शुभ भावना दी, समाया नहीं, फिर और क्या कर सकते हैं? सुनते समय क्या करना है? ओम शांति। ये तो बहुत जी, ही प्रैक्टिकल, क्योंकि ये सिचुएशन सभी के साथ आती है, जैसे ऑफिस में भी है या कोई हुँ, सामने आता है बैठता है और वो सुनाता है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हमको नहीं सुनना है, तुम जाओ जाओ, एकदम से ऐसी जी, सिचुएशन हो जाती है ना। तो क्या कर हुँ, सकते हैं इसमें कि जैसे उसको आत्मा स्वरूप में देखना, स्वयं भी आत्मिक स्थिति में रह के उसको मस्तक के बीच में आत्मा और स्वयं बाबा से कंबाइन हो जाओ, कि बाबा जो वो बोल रहा है ना बाबा को देते जा रहे हैं। मतलब हुँ, ये इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है, बाबा को देते जा रहे हैं जो भी बोल रहा है। फिर थोड़ी देर उसको फिर शुभ भावना से, फिर मतलब उसको शुभ भावना दें, और धीरे-धीरे अगर वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है तो वो अपने आप ही उसका बंद हो जाएगा। वो धीरे बस जी, थोड़ा फिर उसको दिलासा दे के कि हाँ, अगर कोई काम के लिए कि ठीक है इसको इस तरह से कर सकते हैं, या फिर दूसरे के बारे में बोल रहा है तो फिर उसकी विशेषता कि हाँ, उसकी ये एक विशेषता भी है और इसके जी, लिए हम उसको बताएँगे। तो इस तरह करके थोड़ा टैक्टिक में और बाबा से कंबाइन होके इसी तरह कर सकते हैं। जी, ओम शांति। बहुत अच्छा। ललिता बहन जी, आपको बताना है? आपका माइक ऑन हुआ था बीच में। ओम शांति। जी, हाँ, बाबा ने यही मुरली में ही बताया है आगे, वो सहयोगी बन मनसा से या वाणी से उनको भी आगे बढ़ाना। वो बाबा ने इशारा दिया है। हम तो प्रकृति को भी परिवर्तन करते हैं, सहयोगी ब्राह्मण कर सकते, ऐसे बाबा ने बताया है। व्यर्थ बातों को माला बड़ा रूप में नहीं लाना है, जी, इसलिए इन बातों को पर अटेंशन देके वो उनको भी वाणी से और मनसा से सहयोग देकर उनको भी बदलना है, तभी और भी बदल जाएगा। ओम शांति। जी। एक काम और भी कर सकते हैं, उनकी बातों को आप सपोर्ट नहीं करना है। आप ने भी एक बात और बोल दी तो वो बढ़ जाएगा। उसको वहीं पे सँभालो। एक तो दूसरा खुद तो बोलना ही नहीं है किसी के आगे कि ऐसा हुआ है। दूसरा, उसने जो भी बोला, उसको सँभालो, इसका मतलब है कि आप उसको अपनी बुद्धि के अंदर नहीं जाने दो। और बुद्धि के अंदर कोई बात कब जाती है? कोई बात हमें दोबारा बार-बार याद आती है, कब आती है? जब उसका हमारी बुद्धि में चित्रण बनता है। जब भी हम कोई बात सुनते हैं, हमारी बुद्धि की आदत होती है उसका चित्र बनाना। तो जिस समय कोई बात सुना रहा है, आप उसका चित्र मत बनाओ बुद्धि में। चित्र किसका बनाओ? या तो कोई बाबा का महावाक्य हो, या बाबा का ही कोई चित्र हो, या मधुबन का ही कोई चित्र हो। कोई भी चित्र उस समय अपने सामने ले आओ। या फिर अगर आपको ये भी टफ लग रहा है बुद्धि से देखना, तो आप सचमुच का कोई चित्र अपने सामने हमेशा रखो। आप उस चित्र को उस समय देखो। तो बुद्धि वो जो सुना रहा है उसका चित्र नहीं बनाएगी, विजुअलाइज नहीं करेगी। तो जब वो विजुअलाइज नहीं करेगी, तो हमारी बुद्धि में उसका इम्प्रिंट नहीं बनेगा और वो समाएगा नहीं। तो वो ऐसे हो जाएगा थोड़ी देर में, जैसे कोई बात हमें ध्यान नहीं देते हैं ना ज्यादा कंसंट्रेशन से, तो वो बात अंदर नहीं जाएगी। सुना हमने बैठा है, उसके बाद हमने जैसे शेयर किया है, विशेषता बता दी, बात का टॉपिक चेंज किया या कोई और बात अच्छी बताई, या उसी आत्मा जो आत्मा सुना रही है ना उसकी विशेषता उस समय बता दो, आपने ये बहुत अच्छा किया था, कैसे किया था, तो वो बात कर लो।
तो उससे भी क्या होगा, थोड़ी देर में वो आत्मा अपने आप चुप हो जाएगी। और या फिर अगर हम टॉपिक को बढ़ा नहीं रहे हैं उस चिंता को, नहीं नहीं ऐसा, हाँ ऐसा हुआ था, अगर हम वो भी वही नहीं करेंगे तो वो खुद सुना के थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। तो वो हम कर सकते हैं, उसको अच्छा सजेशन दे सकते हैं कि ऐसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व, या इस तरह से हम जो है बातों को समा सकते हैं और उसका वर्णन नहीं करेंगे, विशेषता देखेंगे। जैसे अभी शेयर किया था कि आत्मिक स्थिति में उस आत्मा को देखो, वो भी है, वो भी कर सकते हैं जो आत्मा सुना रही है। तो इस तरह से हम इन सब व्यर्थ चिंतन से स्वयं को बचाते हुए अपनी स्थिति को ऊंचा रख सकते हैं। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। किसी को अगर कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते हैं। तो अभी पोल लॉन्च हुआ है, मेन स्क्रीन पर सभी रहें। तो पोल का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन चेंज हुआ है 5 स्वरूपों की ड्रिल का। ये सारा दिन में 5 स्वरूप का ड्रिल कितनी बार किया है, तो कितनी बार के साथ साथ आप उसको नवीनता के साथ, कितनी नवीनता के साथ किया है वो भी ऐड कर सकते हैं कि हमने कितनी नवीनता लाई है पांचों स्वरूपों में, कि हमारे हर स्वरूप का रूप कैसा है, ड्रेस कैसा है, खान पान कैसा है, शक्तियां कैसी हैं। तो इस तरह से हम हर स्वरूप को चेंज कर सकते हैं। तो सभी उसका रिप्लाई करेंगे। ओम शांति। आज का होमवर्क हम सभी लेंगे। जैसे कि बाबा ने कहा है कि आप जो है कोई भी सेवा करें तो उसमें ये चेक करें कि कौन सा भाव है, त्याग, निष्काम भाव और निमित्त भाव है, और उसकी निशानी है खुशी और हल्कापन। तो आज हम पूरा दिन भर कोई भी सेवा कर रहे हैं, घर में हैं, कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, सेवा केंद्र में सेवा कर रहे हैं, तो ये चेक करें कि जब हमने सेवा की उस सेवा के पश्चात हमें क्या महसूस हो रहा है। अगर तो खुशी महसूस हो रही है, हल्कापन महसूस हो रहा है, इसका मतलब है वो सेवा हमारी निमित्त भाव से की गई थी, निष्काम भाव से की गई थी। और अगर नहीं है तो इसका मतलब कोई और भाव मिक्स हो रहा है। सेवा में ही ज्यादातर संस्कारों का टकराव होता है, मैं मेरापन के कारण। तो वो हम चेक कर सकते हैं। तो आज पूरा दिन भर ये चेकिंग करेंगे, हमने आज सेवा की, चाहे लौकिक घर में भी की है, क्या उस सेवा को कर कर मुझे खुशी का अनुभव हो रहा है, हल्कापन महसूस हो रहा है। तो वो हम चेक करेंगे। अगर नहीं हो रहा तो उसी टाइम उसको चेंज करना है नेक्स्ट सेवा के समय। दूसरा, जो भी आज हम मिले, आज हमको मिलता है, कोई भी बात सुनाता है, ये भी हम पूरी दिन भर चेक करेंगे रात को कि हमने उस बात को कितना समाया है। अगर तो हमें किसी भी बात का, जिसने कोई बात सुनाई, अगर उसका बुद्धि में बार बार चिंतन चल रहा है कि अच्छा उसने ऐसे कहा, या फिर हमने किसी को वो बात दोबारा बताई, अच्छा उसने ऐसे कहा था, तो इसका मतलब है हमने उस बात को समाया नहीं है। तो ये भी आज हम चेकिंग कर रहे थे, हम बातों को कितना रिपीट कर रहे दूसरे को, और कितना वो बातें जो हमने सुनी है उसका हमारे अंदर चिंतन चल रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। वो भी आज हम चेकिंग करेंगे। तो ये 2 बातों की चेकिंग आज हम सभी करेंगे। तो अभी सभी योग में बाबा की याद में बैठेंगे। जैसे बाबा ने आज मधुबन की महिमा गाई है, हम सभी क्या हैं, मधुबन निवासी हैं। तो सभी अपने भृकुटी सिंहासन पर स्थित हो जाएं, स्वयं को देखें, मैं आत्मा चैतन्य दीपक हूँ।
भगवान की अति प्रिय ईश्वरीय संतान हूँ। बाबा से मिलने के लिए पहुंच जाएं। फरिश्ता बनकर लाइट हाउस मधुर भूमि में, तपस्या भूमि, भगवान की अवतरण भूमि, बाप दादा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि, जिस भूमि का इतना गायन है, उस फरिश्तों की नगरी में पहुंच जाए। भगवान के महावाक्य जहां गूंजे हैं, उस मधुसूदन के स्थान पर मैं आत्मा पहुंच गई। पांडव भवन में पहुंचे। जैसे बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं, पहुंच जाए शांति स्तंभ पर। बाबा बाहें फैलाए, अव्यक्त रूप मुझे बुला रही है। शांति स्तंभ की असीम शांति, अव्यक्त शांति मुझ में समा रही है। मैं आत्मा स्वयं शांति का स्तंभ बन गई हूँ। शांति स्तंभ पर लिखा हुआ एक एक महावाक्य एक ऊर्जा बनकर, लाइट बनकर मुझ में समा रहा है। और अनंत शांति की किरणों का प्रवाह मुझ फरिश्ते के रोम रोम में हो रहा है। ज्ञान, शक्ति, पवित्रता मुझ फरिश्ते के अंग अंग में समा रहे हैं। मैं स्वयं ज्ञान का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ बन गई हूँ। मधुबन के चारों धामों का चक्कर लगाइए। एक एक स्थान के शक्तिशाली प्रकंपन स्वयं में महसूस करें। हिस्ट्री हॉल पहुंच जाए। देखिए ब्रह्मा बाबा के हर चरित्र को चित्रण में ये चरित्र मुझ में समा रही है। पहुंच जाए बाबा के कमरे में। बाबा का एक एक गुण शक्ति खुद में समाते हुए देखिए। बाबा की कुटिया में हर बात बाबा से रूरिहान करते हुए, स्वयं को हल्का महसूस करते हुए देखें। हर स्थान के प्रकंपन एक अलग ऊर्जा का प्रवाह मुझे महसूस करा रही है। मैं स्वयं चलता फिरता मधुबन हूँ।
जहां भी मैं आत्मा जा रही हूँ, मधुबन की उन पवित्र शक्तिशाली प्रकंपनों को फैला रही हूँ। वापिस आ जाए अपने भ्रिकुटी के स्थान पर स्थित होकर आज यही संकल्प करें, जहां भी मेरे आत्मा के कदम पड़े, हर आत्मा को मधुबन के शक्तिशाली प्रकंपनों का आभास हो। ओम शांति। सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। शांति। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति। ओम शांति।